बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान साहब की हुकूमत 10 अप्रैल 2022 को जो है वो ख़त्म हुई। एक दफ़ा एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी साहब से पूछा गया कि इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों ख़त्म हुई है, क्या आपकी ताकतवर हलकों से लड़ाई थी? उन्होंने कहा अगर हमारी सुलह होती तो हमारी हुकूमत कभी ख़त्म ही ना होती। आखिर ये लड़ाई कब शुरू हुई, वजह क्या थी? और एक खान साहब की हुकूमत जाने के बाद साबिक फौजियों और जर्नैलों ने मौजूदा सरबराह से ऐसा क्या कहा कि इस लड़ाई में मजीद शिद्दत आई? और आखिर अब ये बर्फ कैसे पिघल रही है और किस तरह से दोनों तरफ से ईद के पैगामात एक दूसरे को दिए गए हैं, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। इमरान खान साहब की लड़ाई ताकतवर हलकों के साथ 20 अक्टूबर 2021 में शुरू हुई। असल में उस वक्त एक बहुत अहम तैनाती की जानी थी डीजी इंटेलिजेंस की। इमरान खान साहब चाहते थे कि जनरल फैज जो हैं, जो पुराने डीजी थे, वही रहें। उसकी वजह उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद बताई कि मैं चाहता था कि यही डीजी रहें। उसकी वजह यह थी कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका इनखला कर रहा था, हमारे यहाँ बहुत अहम केसेस चल रहे थे, यानी शहबाज शरीफ के करप्शन केसेस और जरदारी के करप्शन केसेस, और यही डीजी थे जिन्होंने ये सारी इन्वेस्टिगेशन में दूसरी एजेंसियों की हेल्प की थी और इनमें जो है कन्विक्शन लगने वाली थी अदालतों में। तो इनसे कहा गया कि नए डीजी इंटेलिजेंस की तैनाती की जाए जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद। तो इससे इख्तलाफात हुए। इमरान खान साहब चाहते थे कि पुराने ही डीजी रहें, जबकि ताकतवर हलके चाहते थे कि डीजी को बदल दिया जाए। इसी दौरान ये तैनाती का जब मसला चल रहा था, नून लीग के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने यह खबर ब्रेक की मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि नए डीजी इंटेलिजेंस के लिए इंटरव्यू लिए जाएं। अब ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और हमारे हमसाया मुल्क भारत ने और बड़े बड़े दूसरे मुल्कों ने इस खबर को फ्रंट पेज पे छापा। यहाँ से इख्तलाफात की शुरुआत होती है। फिर दूसरा इख्तलाफ था करप्शन केसेस को लेके। ताकतवर हलके चाहते थे कि जिस जगह पे इमरान खान साहब पहुंच चुके हैं, यानी जितना बड़ा उन्होंने इंस्टांस ले लिया है, वहां से थोड़ा वापस आए, थोड़ा मौका दिया जाए उनको, क्योंकि अगर उन पे कन्विक्शन लग जाए, सजा हो जाए, तो वो तो ख़त्म हो गई सियासत, नई क़यादत आएगी। पुरानी क़यादत पे मुकदमे हैं, जैसे मर्जी अपनी मर्जी के काम करवाए जा सकते हैं, नई क़यादत पे वैसे चीज़ें नहीं कंट्रोल में रहती। इस पे भी इमरान खान साहब एग्री करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। दूसरा इख्तलाफ यहाँ पे पैदा हुआ। तीसरा इख्तलाफ था वजीर आला पंजाब पे। ताकतवर हलके ये चाहते थे कि अलीम खान को वजीर आला पंजाब बनाया जाए, जबकि इमरान खान साहब को मालूमात थी कि उनके रवाबत हैं नून लीग के साथ, इस वजह से वो इस बात पे एग्री नहीं होते थे। ये तीसरा इख्तलाफ था। फिर आया 2022, जिसमें दोबारा से एक नई गेम खेली गई। इस दफ़ा इसमें अमेरिकन आए, आसिफ अली जरदारी को दोबारा से इस्तेमाल किया गया, मेंबर्स खरीदे गए, गवर्नमेंट गिराई गई। ताकतवर हलकों का ये कहना था कि हम इसमें न्यूट्रल हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं रोकेंगे, ये जो मर्जी करते रहें। इसी पे इमरान खान साहब ने अपने मुख्तलिफ जलसों में कहा कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आपको बुराई के खिलाफ खड़ा होना होगा। फिर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। नई हुकूमत जो है वो लोगों ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की, बल्कि उसे इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया। उसके बाद हमारे मौजूदा सरबराह जो ताकतवर हलकों के हैं वो लाहौर आते हैं और लाहौर में साबिक फौजियों और जर्नैलों के साथ एक मीटिंग करते हैं। ये मीटिंग अप्रैल 2022 में होती है और इसमें मौजूद फौजी और जर्नैल जो हैं साबका, वो बड़े सख्त तरीन सवाल करते हैं मौजूदा सरबराह से कि आपके होते हुए इतनी बड़ी साजिश कैसे हो गई और आपने इन चोरों को इक़्तिदार में कैसे आने दिया। इस पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हुई, बहस हुई, मौजूदा सरबराह ने बहुत सारे आर्गूमेंट दिए, फिर वो मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात हुई, फिर सोशल मीडिया पे आपको पता है पूरी कैंपेन चली, जिसकी वजह से तल्लुकात इंतहाई ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गए। लेकिन अब एक मशहूर मजहबी शख्सियत ने दोबारा से कोशिश की है तल्लुकात को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए।
انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں اپنے ایک جلسے میں کہا تھا کہ میں اب ہر ایک کے ساتھ طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک بڑے اینکر نے یہ نیوز پچھلے دنوں بریک کی ہے کہ اس عید پہ دونوں اطراف سے عید کی مبارکباد بھی دی گئی ہے، اور 17 جولائی کے الیکشن کے بعد جو بھی نتائج آئیں گے اس کے بعد باقاعدہ سے بات چیت کا آغاز ہوگا اور اگلے 45 دنوں میں الیکشن کا رستہ ہموار کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 17 جولائی کے الیکشن بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکے ہیں کہ اس میں پتہ چلے گا کہ اصل میں کون مقبول ہے اور کون غیر مقبول ہے، کس کا بیانیہ لوگ مانتے ہیں اور کس کا نہیں۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب اس الیکشن میں اتنی کیمپین کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور بار بار ذکر کر رہے ہیں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا۔ تو آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ آخر یہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ہیں کون، اور پنجاب کے ضمنی الیکشن میں کس طرح سے یہ دھاندلی کروانا چاہتے ہیں، جس کے لیے پلاننگ بھی ہو رہی ہے اور لوگوں کو تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کا بھی۔ اللہ حامی و ناصر۔